जी नमस्कार। आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में ऊना से बहुत बहुत स्वागत। बड़ी अपडेट के लिए एक बार फिर से ऊना से हाजिर हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के हालात जो है इस समय बने हुए हैं। हालांकि मौसम की बात करें तो जो औसतन पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो बरसात है, जो मानसून है, वो करीब से 50 से 70% कम मेघ बरसे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ों पर जल प्रलय होने लगी है, उसके मद्देनजर सरकार बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। और सरकार इस बार कुछ ऐसा करेगी ताकि पहाड़ों से जो जनसंख्या का दबाव है, वो बढ़ता बोझ है, वो कम हो सके। और इसी कड़ी में ऊना को भी एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। ये क्या है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। जल्दी जल्दी से आप जुड़ेंगे तो बताएंगे। इसी बीच आपको बताएं कि पिछले कई सरकारों ने एक कवायद की थी कि राष्ट्र जो हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहां पे किस प्रकार का जो बोझ है, जनसंख्या का दबाव है, लगातार जितने भी जो दफ्तर हैं, मुख्यालय हैं, तमाम शिमला में है। और उससे किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, पहाड़ के ऊपर बोझ बढ़ा है। इसी के मद्देनजर सरकार बाइफरकेट करना चाहती है, कुछ दफ्तरों को चेंज करना चाहती है। और ऊना को बड़ा तोहफा मिलेगा, क्योंकि राज्य स्तरीय जो ऑफिस है वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो ऑफिस है वो ऊना शिफ्ट हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है उसके हवाले से जानकारी हमें मिली है कि ये आयोग का ऑफिस ऊना आ सकता है। और ऊना के लिए ये बड़ी बात होगी, क्योंकि हर जिला के लिए धीरे धीरे इस प्रकार के जो हेडक्वार्टर्स आएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर और गतिविधियां बढ़ेंगी और शिमला से जो एक बोझ है वो कम होगा। सबसे पहले वीरभद्र सिंह ने ये शुरुआत की थी जब शिक्षा बोर्ड का कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया था। और इसी के साथ धूमल सरकार में भी कई फैसले लिए। एसएसबी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिस जो है हमीरपुर खोला, कई और दफ्तर भी शिफ्ट हुए। इसी कड़ी में अब सुक्खू सरकार गहन चिंतन और विचार कर रही है ताकि जितने भी जो कार्यालय हैं, बड़े कार्यालय हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा सके। और किस जिले के हिस्से में क्या आएगा, इसको लेकर अब बड़े स्तर पर जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और जो ऊना है, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का ऑफिस जो है वो आएगा। हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है, इसके लिए लगभग औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। और अभी अनाउंसमेंट जो है वो सरकार करेगी। राजधानी से बड़े कार्यालय जो है वो शिफ्ट होंगे, बदल दिए जाएंगे। और सरकार का फैसला भी ठीक है, जिस प्रकार का वहां पे बोझ बढ़ा है और लगातार सारे ऑफिस शिमला है, जो स्पेस है वो कम हो रहा है। जब टूरिस्ट पहुंचते हैं तो पानी की समस्याएं, दूसरी ट्रैफिक जाम, तमाम प्रकार की दिक्कतों और जो बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रदेश को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, जान हानि, जान माल का नुकसान हो रहा है। इसके साथ और प्रकार की कई दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। और इसके मद्देनजर जिस प्रकार से अभी शिमला में, कुल्लू में बाढ़ जैसे हालात बने, बादल फटने की घटनाओं ने में लगातार जो है वृद्धि हुई है। और पहाड़ों पर ये बढ़ता हुआ बोझ, बदलते हुए मौसम और तमाम प्रकार की दिक्कतों के मद्देनजर अब सरकार जो है वो जमीनी स्तर पर कदम उठाना चाहती है। सरकार ने इसी कड़ी में कई जो फैसले हैं वो लेने शुरू किए हैं। और जैसे कि हमने बताया कि इसी दबाव को कम करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दफ्तर ऊना आएगा। ये कदम ताल शुरू हो चुकी है, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अभी इसे शिफ्ट करने की घोषणा होना ही बाकी है। तो हालांकि पिछली सरकारों में, चाहे वीरभद्र सरकार की बात करें, धूमल सरकार के समय की बात करें, वहां पे दफ्तरों को धीरे धीरे शिफ्ट करने की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस बड़े स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए थे, हालांकि राजधानी को शिफ्ट करने की भी
बात कभी हुई थी। और ऊना के ही जो सांसद थे, विधायक थे ठाकुर रणजीत सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक मुहिम चलाई थी कि जाहू को राजधानी बना दिया जाए। हालांकि ये तो काफी कठिन और मुश्किल भरा कदम किसी भी सरकार के लिए होगा, लेकिन जो बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, दफ्तर्स हैं, उन्हें धीरे धीरे वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि एक दबाव, जनसंख्या का दबाव और दूसरे जितने भी दबाव हैं उन्हें कम किया जा सके। तो इससे क्या होगा कि शिमला में जो लगातार लोगों को जाना पड़ता है, जिन जिलों में ये दफ्तर आएंगे वहां पे गतिविधियां बढ़ेंगी और उन जिलों में जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रो होगा। तो इस तरीके से कई जो इसके फायदे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि शिमला में जनसंख्या का दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि बड़े स्तर पर सरकारों को फैसले लेने हैं, कड़वे फैसले भी लेने हैं, ताकि ये जो बढ़ता हुआ दबाव है, पहाड़ों पर मंडराता हुआ खतरा है, ये कम हो सके। बात करें अगर मानसून की, हम चलते चलते तो अगर ऊना की बात करें तो ऊना लगभग सूखा है। हिमाचल की बात करें 3 जगह बादल फटने की घटना हुई, मनाली में हुई, और एक जगह मेघ बरस रहे। लेकिन ये बरसात जुलाई की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में ऊना में 50 से 70% बारिश कम हुई है। हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है पंजाब के साथ लगता, जहां पे बहुत बड़े लेवल पर फसलें और खासकर सब्जियां उगाई जाती हैं। तो अभी किसानों की पीड़ा है कि वहां बारिश नहीं हुई, सारी की सारी फसलें जो है वो खराब हो गई हैं। तो ये बरसात है जिस प्रकार से मौसम का यू टर्न है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है और कहीं बिल्कुल सूखा है। तो कई प्रकार की दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इसी बीच हालांकि मुद्दा हमारा ये है कि ऊना को तोहफा मिलेगा, और तोहफा मिलेगा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का कमीशन जो है वो उसका दफ्तर ऊना शिफ्ट होगा। ये ऊना के लिए बड़ी खबर है, इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर रहे। हमें जानकारी मिली है, पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये जो दफ्तर है ऊना आएगा, और शिमला से धीरे धीरे कई बड़े बड़े जो ऑफिस हैं वो शिफ्ट होंगे। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।